सुनिए योगी जी, मोदी बोल रहा हूँ, कुछ बहुत बड़ी बात आपसे करनी है। खेल हो गया है। एक बात को लेकर परेशान हो गए मोदी, करनी पड़ गई योगी से बात। बीजेपी की टेंशन हाई। विपक्ष के इस वार से बीजेपी में मच गई भगदड़। 2024 में अपना किला कैसे बचाएगी बीजेपी? आखिर कौन सी ऐसी बात थी जो प्रधानमंत्री मोदी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी? उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने आखिरकार योगी आदित्यनाथ को फोन घुमा ही दिया। करीब 10 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। इस 10 मिनट में बहुत कुछ तय हो गया। असल में इस बार विपक्ष ने ऐसा जाल बिछा दिया कि बीजेपी के लिए उससे निकल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। हर कदम पर इस बार चक्रव्यूह रचा गया है, जिसका तोड़ अमित शाह के पास भी नहीं होगा। लेकिन 10 मिनट की योगी से हुई बातचीत ने मोदी की टेंशन दूर कर दी है। असल में बीते कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी को एक साथ कई घाव मिले। पहले मां के निधन से वो दुखी थे, लेकिन जब उन्हें उत्तर प्रदेश से चौंकाने वाली बात पता चली और ज्यादा परेशान हो गए। यही वजह रही कि उनको तुरंत योगी से बात करनी पड़ गई। अब 2024 का चुनाव आने वाला है। ऐसे में जिस तरह का चक्रव्यूह विपक्ष की तरफ से रचा गया, अगर समय रहते उसको अमित शाह नहीं भेद पाए तो बीजेपी का नुकसान होना तय है। इस बात को मोदी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती है। बिहार में पहले ही नीतीश कुमार बीजेपी से बगावत कर अपनी राह अलग कर चुके हैं। मतलब इस बार मोदी के सामने एक साथ कई तरह की चुनौतियां मुंहबाए खड़ी हैं। जिस नीतीश कुमार को मोदी ने भाई की तरह प्यार दिया, बिहार का मुख्यमंत्री बिना शर्त बनाया, वही नीतीश जब दगा दे गए तो मोदी को काफी दुख पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद मोदी को ना तो नीतीश से कोई शिकायत है और ना ही उनका हौसला बिहार को लेकर कम हुआ। मोदी ने बिहार के लिए ऐसा सॉलिड प्लान तैयार किया कि 2024 में बीजेपी की आंधी में विपक्ष तिनके की तरह उड़ जाएगा। अभी से वहां पर बीजेपी ने चुनाव प्रचार में जान फूंकनी शुरू कर दी है। अमित शाह बिहार से होकर लौट चुके हैं और उन्होंने वहां अपने नेताओं को बता दिया कि आगे की क्या प्लानिंग है और कैसे प्लानिंग तैयार करनी है। असल में बीजेपी का जोर इस बार बिहार की उन सीटों पर कब्जा करने का है जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी या तो कमजोर पड़ गई थी या फिर हार गई थी। माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी ने मुस्लिम और यादव वोट बैंक को साधने के लिए गजब का प्लान बनाया है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार के साथ साथ लालू यादव की भी नींद गायब हो गई है। क्योंकि अगर एक बार मुस्लिम और यादव वोट को बीजेपी अपने पक्ष में कर पाती है तो बिहार नीतीश कुमार के हाथ से चला जाएगा। ऊपर से बीते कुछ महीनों में जिस तरह से बिहार में महागठबंधन और नीतीश कुमार के बीच खींचतान बढ़ी है, इससे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब विपक्ष को इस बात का अंदेशा हो चुका है कि बीजेपी के आगे वो टिक नहीं पाएगा। ये तो रही बिहार की बात, लेकिन मोदी की असली टेंशन यूपी को लेकर है। क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट उन्हें यूपी से मिल रही थी, उसे जानने के बाद मोदी को योगी से बात करनी ही पड़ी। असल में पिता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ही अखिलेश यादव और ज्यादा राजनीति में एक्टिव हो गए। मुलायम सिंह की सियासत की विरासत को संभालने के लिए अखिलेश हर वो दाव चल रहे हैं जो जनता को खुश करे। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव एक्टिव हुए, बीजेपी भी अब पूरी तरह से सतर्क हो गई है। क्योंकि अखिलेश यादव ही वो नेता है जो बीजेपी को काफी हद तक चोट पहुंचा सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने योगी को बराबर की टक्कर दी थी, लेकिन 24 के चुनाव से ठीक पहले उनका उतनी तेजी से ही राजनीति में सक्रिय होना बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रहा है। खबर है कि इसलिए मोदी ने योगी को अभी से नेताओं को ग्राउंड जीरो पर उतरने का सुझाव दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष 2024 में मोदी को टक्कर दे पाएगा? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। कृपया वीडियो को शेयर करें।